नमस्कार। आज हम आपको बिहार के समस्तीपुर जिले की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक यात्रा पर ले चलेंगे। समस्तीपुर बिहार का एक महत्वपूर्ण जिला है जो अपने समृद्ध इतिहास, विविध संस्कृति और कृषि उत्पादकता के लिए जाना जाता है। ये जिला 1972 में दरभंगा से अलग होकर अस्तित्व में आया। यहाँ की भूमि उपजाऊ है और यहाँ की नदियाँ, परंपराएं और ऐतिहासिक स्थल। समस्तीपुर का इतिहास दरभंगा और ओइनवारा राजवंश से जुड़ा हुआ है। 1325 से 1525 ईस्वी तक ये क्षेत्र ओइनवारा शासकों के अधीन था, जिन्हें कामेश्वर ठाकुर या सुगोना वंश के नाम से भी जाना जाता है। इन हिंदू शासकों के समय में संस्कृत और दर्शनशास्त्र का खूब विकास हुआ। उनके दरबार में गंगाधर, शंकर, वाचस्पति मिश्र, विद्यापति जैसे विद्वान। समस्तीपुर का आधुनिक स्वरूप 1972 में दरभंगा जिले से विभाजित होकर अस्तित्व में आया। इससे पहले यह क्षेत्र दरभंगा के अधीन था। समस्तीपुर का नाम पहले शमसुद्दीनपुर था, जिसे पश्चिम बंगाल के हाजी शमसुद्दीन इलियास ने स्थापित किया था। आज समस्तीपुर बिहार के प्रमुख जिलों में गिना जाता है, जो अपने भौगोलिक विस्तार, जनसंख्या और प्रशासनिक संरचना के लिए प्रसिद्ध। समस्तीपुर जिला 904 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। उत्तर में बागमती नदी इसे दरभंगा से अलग करती है, पश्चिम में वैशाली और मुजफ्फरपुर, दक्षिण में गंगा नदी और पूर्व में बेगूसराय तथा खगड़िया जिले की सीमाएं हैं। जिला मुख्यालय समस्तीपुर शहर में स्थित है। यहाँ की भूमि उपजाऊ है और नदियों की बहुलता इसे कृषि के लिए आदर्श बनाती है। समस्तीपुर पूर्वी मध्य रेलवे का एक प्रमुख डिवीजनल मुख्यालय है। यहाँ से पटना, कोलकाता, दिल्ली, वाराणसी, जमशेदपुर जैसे बड़े शहरों के लिए सीधी रेल सेवाएं उपलब्ध है। राष्ट्रीय राजमार्ग 28 और राज्य राजमार्ग 88 93 जिले से होकर गुजरते हैं। निकटतम हवाई अड्डा दरभंगा है, जो मुख्यालय से लगभग 58 किलोमीटर दूर है। सड़क और रेल मार्ग से जिले के पर्यटन। समस्तीपुर में यात्रियों के लिए कई होटल और आवास सुविधाएं उपलब्ध हैं। होटल कैलाश इन, होटल डबल ट्री डीलक्स, स्वागत एक्सोटिका और होटल संध्या डीलक्स जैसे होटल प्रमुख हैं। ये होटल रेलवे स्टेशन, बाजार और प्रमुख सड़कों के पास स्थित हैं, जिससे यात्रियों को ठहरने में कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ के होटल सुविधाजनक और बजट के अनुसार विकल्प प्रदान करते हैं। समस्तीपुर जिले में कई प्रमुख नदियां बहती हैं, जिनमें बूढ़ी गंडक, बाया, कोसी, कमला, करहा, समावर और बलान शामिल है। बलान और समावर बूढ़ी गंडक की शाखाएं हैं। जिले के दक्षिणी भाग में गंगा नदी की धाराएं बहती हैं। इन नदियों के कारण यहाँ की भूमि उपजाऊ है और कृषि के लिए अनुकूल वातावरण बनता है। मणिपुर की भाषा और संस्कृति बेहद समृद्ध है। प्रारंभ में यहाँ संस्कृत का प्रचलन था, लेकिन बाद में मैथिली, हिंदी, उर्दू, बंगला, पंजाबी, मारवाड़ी, बज्जिका आदि भाषाएं भी बोली जाने लगी। महाकवि विद्यापति ने संस्कृत को आमजन की भाषा मानने से इनकार किया और लोकभाषा को बढ़ावा दिया। यहाँ की संस्कृति में विविधता है, जिसमें पारंपरिक संस्कार, लोकगीत, त्योहार और रीति। समस्तीपुर में जन्म से लेकर मृत्यु तक कई संस्कार प्रचलित हैं। इनमें गर्भाधान, पुंसवन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, उपनयन, करवेधन आदि प्रमुख हैं। विवाह, अंत्येष्टि जैसे संस्कार भी यहाँ की सामाजिक संरचना का हिस्सा हैं। इन संस्कारों के माध्यम से समाज में एकता और अनुशासन बना रहता है। रियन गांव में स्थित उदिनाचार्य के डी का ऐतिहासिक महत्व है। 10वीं सदी में उदिनाचार्य ने बौद्धों को शास्त्रार्थ में कई बार पराजित किया। यहाँ की भौगोलिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इसे खास बनाती है। उदिनाचार्य द्वारा रचित आत्मतत्व, विदेह आदि ग्रंथों में इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। समस्तीपुर के रोसड़ा में 2 कबीर मठ स्थित हैं। कबीर के भ्रमण के दौरान उनका यहाँ आगमन हुआ था। उनकी स्मृति में उनके शिष्यों ने इन मठों की स्थापना की। ये मठ कबीर की शिक्षाओं और विचारों को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ हर वर्ष कई श्रद्धालु आते हैं। यूआर कॉलेज रोसड़ा के पास स्थित बाबा का मजार 13वीं-14वीं सदी के मुस्लिम फकीर की याद में बना है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं। यह स्थल सांप्रदायिक सौहार्द और एकता का प्रतीक है। विद्यापति धाम बिहार का देवघर कहा जाता है। ये शिव भक्तों का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहाँ राज्य के बाहर से भी श्रद्धालु आते हैं। दलसिंहसराय अनुमंडल मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर यह स्थल बरौनी हाजीपुर रेलखंड पर स्थित है। यहाँ हर वर्ष शिवरात्रि और अन्य पर्वों पर विशेष आयोजन होते हैं। मंगलगढ़ समस्तीपुर खगड़िया रेल मार्ग के नयानगढ़ स्टेशन से 4 किलोमीटर उत्तर स्थित है। यहाँ से मौर्य, गुप्त और पाल काल की मूर्तियां, स्वर्ण मुद्राएं व अन्य पुरावशेष मिले हैं। यह स्थल भारतीय कला और इतिहास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। पारगांव दरभंगा कुशेश्वर स्थान मार्ग पर स्थित है। यहाँ की गढ़ी से विशाल सहस्त्रमुखी शिवलिंग, मकरमुखी जलधर, देवी तारा की मूर्तियां और गुप्तकालीन ईंटें मिली हैं। यह स्थल भारतीय कला और पुरातत्व की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। असमरियामहंडी गांव दरभंगा समस्तीपुर मार्ग पर स्थित है। यहाँ अष्टभुजी काले पत्थर की महिषासुर मर्दिनी, उमामहेश्वर और सूर्य की मूर्तियां मिली हैं। यह पंचदेवोपासक देवग्राम था और यहाँ की मूर्तियां आज भी मंदिरों में स्थापित हैं।
नरहन स्टेट को ऐतिहासिकता प्रदान करने वाले द्रोमवार राजवंश के 13 भूपतियों ने इसे राजधानी नगर के रूप में विकसित किया। यहाँ के राजमहल, मंदिर, पोखर और पुल इसके प्रमाण हैं। नरहन स्टेट से जुड़ी कई ऐतिहासिक वस्तुएं आज भी संग्रहालयों में संरक्षित हैं। समस्तीपुर स्थित कुमार संग्रहालय 1958 में स्थापित हुआ। यहाँ जिले के मंगल, पान, भरवाड़ी, कुमरन आदि के अलावा अन्य जिलों के पुरावशेष और कलात्मक सामग्री का अद्भुत संग्रह है। यहाँ प्राचीन मूर्तियां, सिक्के, हस्तकला के नमूने और ऐतिहासिक दस्तावेज संरक्षित हैं। आन बनाम पांडवगढ़ दलसिंहसराय रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह स्थल पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ से कुशांगकालीन ईंटें, ताम्र मुद्राएं, मन के हड्डी के वानाग्र आदि मिले हैं। यह स्थल व्यापारिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। समस्तीपुर जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर पश्चिम में स्थित पूसा कृषि अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। 1905 में यहाँ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। यहाँ गेहूं, धान, तंबाकू, दलहन, सब्जी, तेलहन आदि फसलों पर अनुसंधान होता है। पूसा का नाम कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में देश विदेश में प्रसिद्ध है। और बाजार से लगभग 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित बाबा अमर सिंह स्थान निषादों की राष्ट्रीय तीर्थस्थली है। यहाँ हर वर्ष रामनवमी और सावन की पूर्णिमा पर देशभर से निषाद समाज के लोग श्रद्धा से आते हैं। यहाँ की मान्यता है कि बाबा अमर सिंह की पूजा से मनोकामना पूरी होती है। असमपुर क्षेत्र में स्थित देवता डोमो का प्रमुख तीर्थस्थल है। यहाँ श्याम सिंह और वंशीधर वामन की लोक पूजा होती है। डोम समाज के लोग यहाँ आकर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। महकार को भी डोमो के जातीय देवता के रूप में पूजा जाता है। मोरवा प्रखंड के सुल्तानपुर मोरवा में स्थित खुदनेश्वर महादेव सामाजिक सौहार्द और सांप्रदायिक एकता का प्रतीक स्थल है। यहाँ शिवलिंग और खुदनी बीबी की मजार एक साथ पूजी जाती है। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ भव्य मेला लगता है। उठोद नगर का किला मुगलकालीन इतिहास की कहानी बयां करता है। यहाँ बाबर, रूहेले और अफगानी शासकों की कहानियां दफन है। किले के खंडहर, दरवाजे और मकबरे आज भी उस दौर की याद दिलाते हैं। यहाँ की इमारतें ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जानी जाती हैं। यूर का चंद्रभवन स्वतंत्रता संग्राम का गवाह है। यहाँ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारी छिप कर रहे थे। चंद्रभवन की दीवारों में बनी सुरंगें आज भी उन दिनों की कहानी कहती हैं। यह स्थल स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। समस्तीपुर कृषि के क्षेत्र में समृद्ध है। यहाँ तंबाकू, मक्का, चावल, गेहूं, लीची और आम की खेती बड़े पैमाने पर होती है। मुक्तापुर गांव की रामेश्वर चीनी मिल जिले की प्रमुख चीनी मिलों में से एक है, जो हजारों लोगों को रोजगार देती है। आलू उत्पादन में भी समस्तीपुर अग्रणी है। 2011 की जनगणना के अनुसार समस्तीपुर की कुल जनसंख्या 42.6 लाख है। यहाँ की जनसंख्या घनत्व 1467 प्रति वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता दर 61-86% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 25% और महिला साक्षरता 51% है। जिले में 4 अनुमंडल, 20 प्रखंड, 343 पंचायत और 1260 गांव हैं। समस्तीपुर जिला 4 अनुमंडलों में विभाजित है। समस्तीपुर, दलसिंहसराय, रोसड़ा और प्यूर जिले में 20 प्रखंड, 1 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 3 नगर पंचायतें हैं। यहाँ 343 पंचायतें और 1260 राजस्व गांव हैं। प्रशासनिक दृष्टि से यह जिला दरभंगा डिवीजन का हिस्सा है। समस्तीपुर जंक्शन जिला मुख्यालय से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित है। निकटतम हवाई अड्डा दरभंगा 58 किमी और जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना 100 किमी है। जिले से होकर NH 28, SH 88, SH 93 जैसे प्रमुख राजमार्ग गुजरते हैं, जिससे आवागमन सुगम है। समस्तीपुर न केवल अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि कृषि, शिक्षा और प्रशासनिक दृष्टि से भी बिहार का एक अग्रणी जिला है। यहाँ की विविधता, परंपराएं और विकास की गति इसे खास बनाती है। भविष्य में समस्तपुर और अधिक प्रगति की ओर अग्रसर रहेगा, यही उम्मीद है। धन्यवाद समस्तीपुर की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए।